राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे हाई टेम्परेचर के कारण जो हमारे पौधों पर बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। बहुत ज्यादा जो गर्मी इस समय पर पड़ रही है, इससे हमारे पौधों पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है। तो आज मैं आपको 4 से लेकर 5 ऐसे खाद बताने वाला हूँ और 2 से लेकर 3 ऐसे तरीके बताऊंगा कि इन तरीकों को आप उपयोग करते हैं और इन खादों को आप अपनी फसल के ऊपर डालते हैं या इनका स्प्रे करते हैं, तो कितनी भी गर्मी क्यों ना पड़ रही हो, हाई टेम्परेचर कितना भी क्यों ना हो, आपकी जो फसल है बहुत ही बढ़िया रहेगी। वो बिल्कुल भी तनाव में नहीं आएगी। फसल अच्छी तरीके से आपकी ग्रोथ करती रहेगी, क्योंकि किसान भाई इस समय पर जो टेम्परेचर है लगभग 40 से 41 डिग्री के आसपास तक पहुंच रहा है। और इतने हाई टेम्परेचर होने के बाद हमारी जो फसल है वो ग्रोथ करना बिल्कुल ही बंद कर देती है। पौधा तनाव में आ जाता है, अच्छी तरीके से पौधे की बढ़वार नहीं हो पाती है, फल और फूलों की जो संख्या है वो कम होने लगती है। इसके साथ साथ जो फूलों की संख्या आ रही थी, फूल जो है ड्रॉपिंग की समस्या आने लगती है, फूल नीचे गिरना शुरू हो जाते हैं, फसल अच्छी तरीके से जो हमारी उत्पादन हमें निकाल करके नहीं देती है। तो बहुत सारी दिक्कतें इस समय पर किसान भाइयों के सामने आ जाती हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि हमें अपनी खेत की, अपनी फसलों की समय से सिंचाई करनी है। समय से अपने खेत को पानी लगाते रहना है, क्योंकि पानी अगर लगा रहेगा, नमी बनी रहेगी, तो किसान भाई हमारा जो फसल में नुकसान होना था या फल फूलों की जो संख्या गिर रही थी या फिर तनाव में हमारा पौधा आ रहा था, उस तनाव को झेलने की जो ताकत है वो हमारे पौधे के अंदर बनी रहती है। तो सबसे पहले तो आपको सिंचाई का, नमी का ध्यान किसान भाइयों रखना है। पौधों पर किस तरीके से असर पड़ता है, सबसे पहले तो हम इस चीज की बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मिर्च की फसल है और टेम्परेचर इस समय पर 40-41 के आसपास चल रहा है, तो मिर्च का पौधा जो है किसान भाइयों, उसके जो पत्ते हैं वे सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे, टमाटर के पत्ते सिकुड़ने शुरू हो जाएंगे, गन्ने के भी जो पत्ते हैं वे भी किसान भाइयों हल्के हल्के से सिकुड़ने शुरू हो जाते हैं। तो इससे पौधा क्या करता है, पौधा कोशिश ये करता है कि जो पौधे के अंदर पानी भरा हुआ है, जो उसके अंदर इस समय पर ग्रीननेस है, जो पौधा हरा भरा चल रहा है, वो ग्रीननेस वातावरण में ना जाए। क्योंकि जब हाई टेम्परेचर होता है तो ये हमारे पौधे से जो है पानी को खींचना शुरू कर देता है, ग्रीननेस को खींचना शुरू कर देता है, तो हमारा पौधा फिर उससे तनाव में आ जाता है और ग्रोथ और बढ़वार फसल की रुक जाती है। तो इस तरीके से हमारी फसल पर इसका जो इफेक्ट है हाई टेम्परेचर का, वो पड़ना शुरू हो जाता है। तो अब बात करते हैं हम अपने पौधे को जो है इन चीजों से कैसे बचाते हैं, हाई टेम्परेचर से अपनी फसल को कैसे बचा पाएंगे। तो सबसे पहला जो मैं आपको खाद बता रहा हूं, यदि इस खाद का उपयोग आप अपनी फसल के अंदर करते हैं तो ये बहुत अच्छी तरीके से हाई टेम्परेचर को कंट्रोल करेगा। ऐसा मान लीजिए अगर टेम्परेचर 40 चल रहा है तो हमारी फसल को वो टेम्परेचर लगभग 35-36 के आसपास ही लगेगा, क्योंकि हम ऐसे खादों का उपयोग करेंगे जो हाई टेम्परेचर को, हमारी फसल को ऑब्जर्व करने में उसकी काफी ज्यादा मदद किसान भाइयों करने वाले हैं। तो सबसे पहला खाद आता है हमारा सल्फेट ऑफ पोटास। अब सल्फेट ऑफ पोटास क्या है, जो हमारा एनपीके 0050 जो खाद रहता है, इसे सल्फेट ऑफ पोटास खाद कहते हैं। इसके अंदर पोटास होने की वजह से, पोटास एक ऐसा तत्व है, एक पोटास एक ऐसा खाद है कि जब हम इसका उपयोग करते हैं तो हाई गर्मी में, बहुत ज्यादा गर्मी अगर पड़ रही है तो हमारे पौधे को ज्यादा गर्मी नहीं लगती है, बहुत ज्यादा सर्दी पड़ रही है तब भी हमारे पौधे को ज्यादा सर्दी नहीं लगती है। आप ऐसा मान लीजिए लगभग 3 से लेकर 4 टेम्परेचर तक हमारे पौधे को कम टेम्परेचर का सामना करना पड़ता है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके उपयोग से किसान भाइयों जो फसल है वो ग्रोथ भी अच्छी तरीके से करती है, दाने हैं, दानों का फुलाव अच्छे से आता है। कोई आपकी फसल है, मान लीजिए आम है या कोई भी और फसल है, उसका साइज फल का बढ़ना शुरू हो जाता है। हमारी हरी सब्जियां हैं, उनका भी साइज बढ़ना किसान भाइयों शुरू हो जाता है, और टेम्परेचर से तो हमारी फसल को ये बचाता है। तो आपको इसका उपयोग कर लेना चाहिए। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसे लेकर के लगभग 150 से 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप अपनी फसल के ऊपर एक सिंगल स्प्रे करवाते हैं, तो फसल को ये हाई टेम्परेचर बचा करके चलता है। अब बात करते हैं दूसरे खाद की, कि दूसरा खाद हम कौन सा उपयोग में ला सकते हैं। तो दूसरे खाद के रूप में आप कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग कर सकते हैं। कैल्शियम नाइट्रेट का भी बहुत ही शानदार रिजल्ट किसान भाइयों हाई टेम्परेचर में आपको देखने को मिल जाएगा। जब हम कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग अपनी फसल के अंदर करते हैं तो ये भी किसान भाइयों ज्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ वो हमारी फसल को लेकर के चलता है, और हमारी फसल को फिर ज्यादा हाई टेम्परेचर, ज्यादा गर्मी का जो है सामना नहीं करना पड़ता है, और हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है, अच्छी तरीके से बढ़वार करती रहती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट का भी आप उपयोग कर सकते हैं। इसका आप स्प्रे भी कर सकते हैं और इसे आप जड़ों के पास में नीचे भी डलवा सकते हैं। दोनों में इसके बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। बात करते हैं तीसरे खाद की। तीसरा खाद हम कौन सा ले सकते हैं। तीसरे खाद में रूप में किसान भाइयों आपको जिंक का उपयोग
कर लेना चाहिए। अब जिंक से यहाँ पर क्या होगा, जिंक का उपयोग जब हम यहाँ पर करते हैं तो जिंक बहुत अच्छी तरीके से ज्यादा गर्मी से हमारे पौधे को बचा करके चलता है। ग्रीननेस जो हमारे पौधे की कम होनी शुरू हो जाती हाई टेम्परेचर के कारण, उसे भी किसान भाई मेंटेन करके चलता है। तो जिंक का उपयोग भी आपको अपनी फसल के अंदर करना है और अपने खेत के अंदर जिंक की कमी आपको नहीं होने देनी है। इससे भी किसान भाई हमारा जो पौधा है वो ज्यादा गर्मी से बच जाता है। अब बात करते हैं चौथे खाद की, चौथा खाद हम कौन सा उपयोग में ला सकते हैं। तो चौथे खाद के रूप में किसान भाइयों सीवीड एक्सट्रैक्ट का आप उपयोग कर सकते हैं। अब सीवीड एक्सट्रैक्ट क्या है, जैसे इफ्को की सागरिका हो गई, पीआई की बायोविट हो गई, या धनजाइम गोल्ड हो गया, या फिर अन्य और भी कंपनियों के जो सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, ये भी किसान भाइयों हमारी फसलों को ज्यादा गर्मी से बचा करके चलते हैं। हमारी फसल अच्छी तरीके से ग्रोथ करती रहती है, ज्यादा गर्मी से बची रहती है, बढ़वार अच्छे से होती है हमारी फसल की, और उत्पादन में भी कोई भी कमी हमें देखने को नहीं मिलती है। तो किसान भाई आप जो है सीवीड एक्सट्रैक्ट का भी उपयोग कर सकते हैं। यदि मैं इसकी डोज की बात करूं तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर के लगभग 200 लीटर पानी के अंदर मिक्स करके आप इसका स्प्रे करते हैं, तो इससे भी किसान भाइयों काफी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। हमारी फसल ज्यादा गर्मी से बची रहती है। तो इसके साथ साथ किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं अगले खाद की, यानी कि हम बात करते हैं पांचवें खाद की। तो पांचवें खाद के रूप में आप क्या ले सकते हैं, तो पांचवें खाद के रूप में किसान भाइयों आप मैग्नीशियम का भी उपयोग कर सकते हैं। मैग्नीशियम का यदि आप उपयोग करते हैं तो ये भी किसान भाइयों हमारी फसल को काफी हद तक ज्यादा गर्मी से बचा करके चलता है। इसका जब हम उपयोग करते हैं तो इससे हमारी जो फसल है वो लगातार हरी भरी रहती है, हमारी फसल की ग्रोथ लगातार होती रहती है। फसल का जो तनाव में आने का कारण बन जाता है हाई टेम्परेचर, उससे ये हमारी फसल को काफी हद तक किसान भाइयों बचा करके चलता है। तो मैग्नीशियम का भी आप उपयोग कर सकते हैं, और मैग्नीशियम सल्फेट आप ले लेते हैं तो उसके भी काफी अच्छे रेट किसान भाइयों आपको देखने को मिल जाते हैं। तो आप इसका उपयोग करके भी देखेंगे तो इसके भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। अब किसान भाइयों के सामने समस्या यह आएगी कि इन खादों का जो उपयोग है हमें किस किस समय पर हम कर सकते हैं, क्योंकि कुछ किसान भाइयों की फसल की बुआई हुई है, अभी 20-25 दिन की हुई है, कुछ किसान भाइयों की फसल के ऊपर फल फूल बन रहे हैं, कुछ किसान भाइयों की फसल बिल्कुल लास्ट स्टेज पर चल रही है। तो हम इन खादों का उपयोग किस किस समय पर कर सकते हैं, बात करते हैं इसके बारे में। तो देखिए जैसे हमारा सल्फेट और पोटास है, इसका उपयोग आप किसी भी समय पर कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत ये नहीं देता है। क्योंकि यदि आप स्टार्टिंग में करेंगे तो जड़ों के निर्माण में, तने को मजबूत बनाने में, और इसके साथ साथ फल फूल नीचे गिरने में, और इसके साथ साथ हाई टेम्परेचर को मेंटेन करने में इसके बहुत ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे। तो सल्फेट और पोटास का उपयोग आप किसी भी समय पर कर सकते हैं। इसी तरीके से कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग भी आप किसी भी समय पर करेंगे, कोई भी साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। सिर्फ और सिर्फ हमारी फसल पर इनके फायदे ही किसान भाइयों देखने को मिल जाते हैं। ऐसे ही जैसे सीवीड एक्सट्रैक्ट की मैंने बात करी, तो आप बुआई से लेकर के कटाई तक किसी भी समय पर यदि आप इसका उपयोग करेंगे तो इसके भी आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं। कोई भी नुकसान किसान भाइयों ये इनमें से कोई भी टेक्निकल या कोई भी टॉनिक या कोई भी खाद नुकसान आपको निकाल करके नहीं देगा। लेकिन एक चीज का यहाँ पर आपको ध्यान देना है, जब भी इन सभी में से किसी भी एक का आप उपयोग कर रहे हैं तो अपने स्प्रे के अंदर शैम्पू जरूर मिला लें, क्योंकि शैम्पू मिलाने से क्या होगा कि ये जो स्प्रे आप करेंगे ये पत्तों पर अच्छी तरीके से चिपक जाता है और एक लंबे समय तक हमारे पौधे को जो है तनाव से बचा करके चलता है, हाई टेम्परेचर से ज्यादा गर्मी से बचा करके चलता है। इसके अलावा ध्यान ये जरूर देना है कि खेत के अंदर नमी जरूर बना कर करके, अगर खेत में नमी नहीं होगी तो आप कोई भी स्प्रे कर लीजिए, कोई भी खाद डाल लीजिए, फिर बेहतर रिजल्ट हमें देखने को नहीं मिलते हैं। तो खेत में नमी आपको लगातार बना करके रखनी है यदि आप अच्छा रिजल्ट चाहते हैं तब। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको बेहद ज्यादा पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं वे भी आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।